हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग के साथ हैं 3 आयरन मैन्स ऑफ इंडिया एंड विद देम वी हैव आवर ईडी मैम मिसेस शिवानी अग्रवाल। हेलो सर। हेलो मैम। तो हाउ यू गाइस फील कि आयरन मैन ऑफ इंडिया बनने के बाद व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो आयरन मैन क्या होता है मैं ये बताना चाहूँगा। और हम तीनों ने आयरन मैन किया हुआ है, जिसमें ये सबसे यंगेस्ट आयरन मैन है और फीमेल आयरन मैन, और वरुण इज ऑल्सो एन आयरन मैन एंड फुल आयरन मैन। मैंने 2 टाइम्स आउट ऑफ इंडिया किया उसको। आयरन मैन जो है उसमें स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, रनिंग होती है। जैसा हम देख रहे हैं कि अभी तक आयरन मैन मार्वल्स को ही जाना जाता है, तो मैं भी ऐसे ही था आज से कुछ साल पहले। शायद हम सभी की स्टोरीज ऐसी रही, तो इसीलिए वैसे ही हम लोग मार्वल्स की तरह आयरन मैन एक सुपर हीरो समझते थे। बट धीरे धीरे पता चला कि एक स्पोर्ट्स है और उसमें साइकिलिंग होती है, स्विमिंग होती है, रनिंग होती है। तो इन्हीं चीज़ों का एक ट्रायथलॉन का कॉम्बिनेशन है जिसे आयरन मैन कहते हैं, उसे एक स्पेसिफिक टाइम में करने का। कितना डिस्टेंस होता है वरुण, और ये भी एक्सप्लेन करेंगे इसको। सो बेसिकली स्विमिंग जो 70.3 आयरन मैन जो इंडिया गोवा में होता है, उसका डिस्टेंस होता है स्विमिंग 1.9 किलोमीटर ओपन वाटर। देन उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग करनी रहती है, और उसके बाद हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर रनिंग करना रहता है। ये 8.5 घंटे में करना रहता है। और इसका जो डबल डिस्टेंस होता है जो भी इंडिया में नहीं होता है, उसका 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड फुल मैराथन यानी कि 42.2 किलोमीटर रनिंग। तो ये डिस्टेंसेस होते हैं और उसको करना रहता है 17 आवर्स के अंदर। इसके कट ऑफ डिफरेंट होते हैं, किसी के 16 आवर्स हैं, किसी के 16.5 में फुल डिस्टेंस के। कंट्रीज़ में अलग अलग जो उनके नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया है। हाउ इज इट डिफरेंट? जो हम लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में देखा था वो भी एक ट्रायथलॉन था। तो हाउ इज इट डिफरेंट कि हम लोग जो मूवीज़ में देखते हैं, जो वेब सीरीज़ में देखते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट इन रियल लाइफ? हाउ इट फील्स? हम स्टार्ट करते हैं पावनी से कि यू आर द यंगेस्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया। हाउ डज फील? मूवीज़ में वहाँ पे सब बहुत इजीली स्मूथली गोइंग होता है, और जो रियल लाइफ में आप जब सही में करते हो, व्हेन यू फेस इट एक्चुअली आपको पता चलता है कि हाउ मच ऑफ डिसिप्लिन इट नीड्स। और जैसे धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि हाँ अब इतना डिसिप्लिन चाहिए। और दिस इज अ इंड्योरेंस स्पोर्ट, तो आपको फिर पहले से ही सब धीरे धीरे लेके चलना पड़ता है। और मूवीज़ में इट्स नॉट लाइक दैट। मूवीज़ में आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन रहता है, आपको फिर थोड़ा बहुत ही उनके बारे में बताते हैं, पर फिर रियल लाइफ में आपको पहले से ही थोड़ा डिसीजन लेके चलना पड़ता है। और जैसे जैसे आपने जब एक डिसीजन लिया उस हिसाब से आपकी लाइफ में भी वो सारे चेंजेस आते हैं। अभी मिस्टर बन सो बेसिकली मूवीज़ में सिर्फ इवेंट का दिखा देते हैं और ज़्यादा जर्नी पीछे का पता नहीं चलता है। और बेसिकली रियल लाइफ में हम देखें तो आयरन मैन इट्स नॉट अबाउट जस्ट द इवेंट पार्ट, इट्स अ लाइफ स्टाइल। बेसिकली आप कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, आपका एक ट्रेनिंग रूटीन होता है पूरा। आप 1 साल तक उस टारगेट को चेस करते हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आपके ट्रेनिंग आवर्स होते हैं वीकली 14 से 15 घंटे आप टाइम दे रहे हो पूरा इस ट्रेनिंग में। सैटरडे संडे आपके वीकेंड्स होते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं कि लोग सोशलाइज कर रहे हैं या फिर वेडिंग्स पार्टी अटेंड कर रहे हैं या क्लब्स जा रहे हैं, लेकिन जो आयरन मैन के लिए रजिस्टर किया है उसका ये मानो सैटरडे संडे बहुत हेक्टिक निकलने वाला होता है। हम अपनी फैमिली के, इवन हमारे रिलेटिव्स जो हमें बुलाते रहते हैं, उनके कई इवेंट हमें मिस करने रहते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग के लॉन्ग डिस्टेंस वर्कआउट होता है। सो पूरा संडे हमारा 4 से 5 घंटे उसकी रनिंग, साइकिलिंग, सारी चीज़ें करनी है। देन 1 घंटा पहले उठना है, उसके पहले सारी चीज़ें प्लान करनी है। देन जब रनिंग, साइकिलिंग अपने या स्विमिंग के वर्कआउट खत्म हुए उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर बॉडी को कूल डाउन करना है। तो इट टेक्स लाइक 6 to 7 आवर्स हमारा दिन भर का वहाँ निकल जाता है। देन उसके बाद फिर आपके पास इतना तो टाइम बचता नहीं है कि दूसरे आप इवेंट्स अटेंड कर पाओ। तो सोशल लाइफ के एंगल से मतलब आपकी लाइफ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, आप बहुत कम इवेंट अटेंड कर पाते हैं। तो ये है मूवीज़, और आई थिंक रियल लाइफ में इट्स वेरी वेरी मच डिफरेंट। जैसे आपने अभी बताया था बिहाइंड द कैमरा कि आपने एवरेस्टिंग करी है, तो पहले सुन के तो मेरे को ही लगा कि आपने एवरेस्ट चढ़ा है। तो बट यू टोल्ड मी, तो व्हाट इज डिफरेंट कि एवरेस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेस्टिंग? ओके, सो जैसे कि आपको पता है एवरेस्ट जो क्लाइंब करता है उसको एवरेस्टर बोलते हैं। देन साइकिलिंग में जो लोग एवरेस्टिंग टर्म जो यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि एवरेस्ट के बराबर जितनी हाइट आप साइकिल पे गेन कर पाते हैं।
इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एवरेस्ट चले जाएंगे, मतलब एवरेस्ट पे ही चढ़ाएंगे। कोई भी एक हिल आप पिक करते हैं और उस पर आप तब तक लूप्स लगाते रहते हैं जब तक आपका जो एलिवेशन है 8,850 मीटर जो एवरेस्ट की हाइट है उसके बराबर ना हो जाए। तो इसको करने के लिए मैंने भोपाल में शामलिंस चूज़ किया था ताकि इसके बारे में लोगों को पता चले, और जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर हमारे भोपाल का नाम भी आ पाए। तो कोशिश हम यही करते हैं, हम सब लोग जो भोपाल के लोग हैं, कि स्पोर्ट्स ऐसे बोल सकते हैं ना कि आलसियों का शहर है। पहले ये बोला जाता था नवाबों का शहर है, आलसियों का शहर है, बट आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं। तो वो हम लोग का पर्पस ही यही रहता है, इसीलिए मैंने एवरेस्टिंग ये सोचा था कि मैं भोपाल में ही करूँगा ताकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भोपाल मध्य प्रदेश का नाम है। तो ये मैंने लास्ट मंथ ही कंप्लीट किया था, और I am the 30th cyclist from Bhopal, India, and first cyclist from Madhya Pradesh Bhopal to complete this. तो इसमें बैक टू बैक आपको एक ही हिल के राउंड लगाने रहते हैं जब तक आप एवरेस्ट के बराबर एलिवेशन गेन ना कर लें। तो इसको बोलते हैं एवरेस्टिंग। सर जैसा भी आपने बताया कि यू आर द अल्टीमेट आयरन मैन, फुल आयरन मैन। फुल आयरन मैन। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट एंड फुल आयरन मैन? देखिए, हर स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में जब आप कुछ करते हैं तो उसके आगे आपको फिर कुछ और नज़र आने लगता है। सिमिलरली इसमें भी है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी जर्नी साइकिलिंग से स्टार्ट हुई थी। देन फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट करी। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि कभी जिम स्टार्ट करते हैं फिर कुछ और वर्कआउट्स करने लगते हैं। तो सिमिलरली मैंने साइकिलिंग, फिर रनिंग, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी तो मैंने फिर स्विमिंग पहले रजिस्टर किया आयरन मैन का जब पता चला, और उसके बाद फिर हमने स्विमिंग सीखना शुरू करी। तो जब हमने आयरन मैन डिस्टेंस इंडिया में किया तो वो 70.3 होता है, जैसा अभी वरुण ने आपको बताया कि उसमें इतना डिस्टेंस है। उसके बाद जो अगली सीढ़ी आती है वो आती है कि इसका डबल डिस्टेंस होता है। फिर वो होता है आउट ऑफ इंडिया, आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं, कई कंट्रीज़ में होता है। तो मैंने लास्ट ईयर किया था उसको स्पेन में, बार्सिलोना में, जहाँ मुझे 13 आवर्स लगे थे, यही 4 किलोमीटर स्विमिंग एंड देन 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड फुल मैराथन करने। फिर उसके बाद भी जर्नी ख़त्म नहीं होती, फिर मैंने कहा कि अभी इसको और अच्छा करना, इम्प्रूव करना है। तो इसी ईयर मैंने उसको इटली में फिर दोबारा अटैम्प्ट किया। दिस टाइम आई इम्प्रूव विद 1 आवर 30 मिनट्स, और तो 1 घंटे 26 मिनट 12 घंटे 26 मिनट के आसपास किया। और थर्ड फिर मैं फिर से प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं फिर से इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। सो आई एम रजिस्टर्ड फॉर अनदर आयरन मैन इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसी चल रही है जर्नी, बट ये है कि इसके बाद भी बहुत कुछ है। जब आप इसके आगे देखेंगे तो फिर अल्ट्रा मैन है, उसके बाद फिर और सुपर ह्यूमन है कुछ तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे। और जैसे मैंने बोला कि अभी भोपाल शहर का भी उन्होंने नाम लिया कि इसमें लोगों को पहले जाना जाता था कि बहुत ज़्यादा नहीं एक्टिव हो रहे हैं या इस तरह के हैं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भोपाल को इस बात का गर्व है कि ट्रायथलॉन में इस एमपी में सबसे इस्टेब्लिश्ड है, और हमारे पास एमपी में 25 आयरन मैन हैं जो हाफ डिस्टेंस के, और फुल के भी अब शुरू हो गए, 3-4 फुल भी हो गए, और ये सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं सब भी। तो आयरन मैन या ट्रायथलॉन में भोपाल का नाम बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड है, हमें प्राउड है इस पर। नॉट इवन आयरन मैन बट अल्ट्रा साइकिलिंग में भी, इट्स ऑल्सो क्योंकि टीम भोपाल के नाम से जामरान पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हम लोगों ने अल्ट्रा साइकिलिंग रेसेस भी भोपाल से इससे पहले किसी ने नहीं करी थी। तो कोविड के टाइम हमने फाइंड आउट करा कि क्या होती हैं। तो उसमें लंबी रेसेस होती हैं, वो 600 किलोमीटर्स 1800 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग रेसेस होती हैं। तो उसी में आपको खाना पीना और सब चलता रहता है ड्यूरिंग द साइकिलिंग। तो लॉन्ग डिस्टेंस है, उसमें क्रू होता है, वरुण एक बार मेरे साथ क्रू में भी था ये। तो बहुत मेहनत करना पड़ती है इनको, राइडर्स को बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए पूरे टाइम। तो उन अल्ट्रा साइकिलिंग रेसेस में 3 रेसेस हम कर चुके हैं जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रेसेस हैं। ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा है, डेक्कन क्लिफ हैंगर रेस है, और अल्ट्रा स्पाइस रेस है, और उसका एक 4th एडिशन ड्यून्स अल्ट्रा जो अभी हम 25 को जा रहे हैं राजस्थान उस रेस के लिए। तो ये सब अल्ट्रा रेसेस में भी भोपाल का अच्छा नाम है सबसे, और सभी रेसेस हम लोगों ने जीती हैं अपनी कैटेगरी में। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है, इंश्योरेंस ज़्यादा होता है, तो आप फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? जैसे लोगों को नहीं पता कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली जिम करना है, तो हाउ डू मैनेज योर फाइनेंसेस? अभी तो पापा के साथ ही चल रहा है, बट जब स्टार्ट करना हो तो इट डजंट टेक मच ऑफ कैपिटल। तो आपको अगर धीरे-धीरे स्टार्ट करना है तो यू कैन इजीली स्टार्ट। और आयरन मैन इज अ चॉइस, बाकी तो मेन तो उसका जो मोटिव है वो फिटनेस ही रहता है, तो उसके लिए यू डोंट नीड दैट मच कैपिटल।
एक छोटा सवाल कि आपके पापा ही आपके कोच हैं, तो ऐसे डाइनिंग टेबल पे किस टाइप की बातें होती हैं? व्हाट डू यू लाइक डिस्कस? नॉर्मल बातें ही होती हैं, बस ट्रेनिंग रूटीन में डिस्कस होता है कभी कभार। एज ही इज़ माई कोच तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज हम लोग मैनेज कर लेते हैं साथ साथ। हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन घर पे ही होता है, और कुछ भी अगर पता करना हो किसी भी स्पोर्ट के बारे में तो वो पापा सामने ही रहते हैं कभी भी अगर इनको। और फिर हमने इतने सारे आयरनमैन्स को ऑलरेडी ट्रेन किया है और फिर साथ साथ चलता रहता है, तो इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ फिर मैंने भी आयरनमैन किया, तो सब इट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप। घर में डिस्कशन नहीं होता होगा और कितनी स्विंग करनी है, कितनी साइकिलिंग करनी है। जैसे आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लीड कर रहे हैं, आप बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर में, तो व्हाट इट टेक्स टू बी दैट पर्सन जो इतने सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है? जैसे उन लोगों का तो है एक्सपीरियंस कि दे नीड एंड्योरेंस, उनको जिम करने डेली। मुझे ऐसा लगता है आप कितने भी बिजनेसेस कर लो, कुछ भी कर लो, फिटनेस इज वन थिंग कि कोई भी इंसान हो, वो बच्चा हो या वो बूढ़ा हो, वो कितना भी एस्टैब्लिश्ड हो, कितना भी अनएस्टैब्लिश्ड हो, कैसा भी हो, लेकिन फिटनेस सब में होनी चाहिए। एंड kudos to all of you and kudos to all the sportsmen in this world जो you know fit मतलब स्पोर्ट्स का आई थिंक सबसे बेसिक पॉइंट ही फिटनेस है। अगर आप फिट हो तभी आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, अदरवाइज आप खेल ही नहीं सकते। और so many people in my family also and in my friends also, in fact one of my friends is also Ironman, तो मैं उनसे बहुत कुछ सुनती रहती हूँ आप लोग की जर्नी के बारे में, and I also see him you know practice and take care of himself। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप फिटनेस को भी इंजॉयबल बना सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिम जाते हैं, बट जिम वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वेट रिड्यूस करना है, या उनको यू नो दे हैव वन गोल इन माइंड, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू जिम, दे आर जस्ट गोइंग टू द जिम बिकॉज उनको कुछ गोल अचीव करना है। बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, इफ़ यू प्ले टेनिस, इफ़ यू जैसे आई हैव प्लेड बास्केटबॉल ऑल माई लाइफ, आई प्लेड स्टेट्स ऑल्सो फॉर बास्केटबॉल, इट यूज टू इंटरेस्ट मी। मतलब आप मज़े भी कर सकते हो उसमें, आप सोशलाइज भी कर सकते हो उसमें, आप यू नो फिट तो रह ही सकते हो आप, और अपने बहुत सारे बॉडी को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब अपने बॉडी मूवमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू स्पोर्ट्स। सो आई बिलीव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शुड बी देयर इन ऑल द काइंड्स ऑफ पीपल, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट यू आर। आई टोटली एग्री, बिकॉज जैसे शिवानी अब बता रहे हैं कि जरूरी है फिटनेस, सो फिजिकली नहीं, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ भी बहुत बेटर है। आपका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, पूरे टाइम आप एनर्जाइज फील करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फेलियर का मतलब फेस नहीं कर पाते ना इजीली, बट यहाँ स्पोर्ट्स में हम कई कम बार जीतते हैं, फेल ज़्यादा होते हैं, तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना है। मतलब मेरे से जो गलती हो रही है या मेरा जो वीक पॉइंट है, बस उसको मेरे को रेक्टिफाई करना है, देन अगली बार मेरे को फिर से उस चीज़ को अटेम्प्ट करके और सक्सेस पानी है। तो आई थिंक ये जो माइंडसेट डेवलप होता है, ये एक स्पोर्ट्स से ही आ सकता है। तो आई थिंक आई टोटली एग्री विद शिवानी कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको स्पोर्ट्स में रहना चाहिए और फिट तो रहना ही चाहिए। इनफैक्ट माई डैड ऑलवेज सेड कि मैं तो कभी भी नहीं चाहता हम फर्स्ट आते थे क्लास में, बट माई डैड वॉज ऑलवेज लाइक तुम लोग टॉप 5 में आओ, मैं यही चाहता हूँ, तुम फर्स्ट मत आओ, क्योंकि फर्स्ट आने से दिमाग खराब हो जाता है। स्पोर्ट्स इज वन थिंग राइटली सेड, which also teaches you to fail and also you know trains your mind to accept failure as happily as accepting your win. So sports is basic not only for physical fitness but for mental fitness. Thank you ma'am. तो मेरा एक लास्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन, हाउ डू यू फील कि आप आयरन मैन है स्टिल, यू आर नॉट एन आयरन वुमेन, तो कुछ ऐसे फर्क पड़ता है? Is it different? I mean, is Iron Man It was just my joke towards her. मैं बात कर रहे थे कि why Because I am offended. Why not Iron Man? Why not? Yeah. बट बीइंग अ आयरन मैन और अ वुमेन, आप जो टीवी पे आयरन मैन देखते हो हम भी उनसे कम नहीं। जितना डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं या जितना बड़ा इवेंट में जा रहे हैं, तो फाइनेंस की तो बात आती है। मतलब यू हैव टू पे Obviously इटली जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, all of that. बाकी सारे खर्चे बंद Exactly. बचाते रहो, साल भर सेव करो उसको। तो वो सेविंग्स जो होती है वो पूरा आपका एक तरीके से फिटनेस के इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। अब वो आप अपनी सेविंग से कर सकते हैं,
कोई NGO है वो आपको सपोर्ट कर सकता है, या कोई और भी स्पॉन्सर है वो अगर करते हैं, तो आई थिंक भोपाल में और भी कल्चर बेटर हो जाएगा, हाँ, क्योंकि कई वी लोग हैव इसमें- सो मेनी पीपल हु हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, बट ड्यू टू लाइक मॉनिटरी थिंग्स वो नहीं जा पाते, बट स्टिल वो यहाँ के यहाँ रह के बिल्कुल अपनी चीज़ें कर रहे हैं। सो आप लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जानकारी भी जा रही है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें होंगी तो आई थिंक भोपाल और मध्य प्रदेश का नाम और ज़्यादा फ्लरिश होगा। एंड नॉट इवन आयरन मैन, बट जितने भी स्पोर्ट्स हैं जो बहुत तरीके से सोसाइटी में भी हेल्प कर रहे हैं, और वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दिस इज माई टेक। If you're not closing, then I have one question. Yes, please. कि जैसे आपका बहुत ही अच्छा कैंपस है, बड़ा है, यहाँ सब स्पोर्ट्स होते हैं, लोग ज़्यादातर फुटबॉल और टेबल टेनिस और सब इन स्पोर्ट्स को जानते हैं, बट ट्रायथलॉन्स को अभी शायद लोग नहीं जानते हैं, तो आप क्या उसके बारे में सोचते हैं कि उसके Definitely, लिए हम कुछ लोग होना चाहिए? athletic ground is under construction only right now, and triathlon is one thing कि सभी students को आना चाहिए, because swimming pool है, you know, Correct. you have all the kinds of facilities. It is just कि one after the other without stop अगर कर पाए कोई. देखा जाए तो उसको एक स्पोर्ट्स की तरह अगर देखें तो फिर उसको कंबाइन किया जा सकता है। Yes, तो that's a यहाँ very good premises suggestion है तो इधर किया जा सकता है, काफी बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये कैलिबर होगा कुछ अच्छे से अच्छा So we करने will have so many Ironman from Sage Sage University. Yes. And we are there to support. का। Even we can have an Definitely. event Sage Man or हाँ, Sage exactly, Sage yeah. Iron Man, That's Sage a Iron great Man. idea. Sage- We will make Sage Sage Man. Man. We will Yeah. Sage Man and Sage Man. Sage person. Sage Iron person. Yes, that's a good idea. Thank you all. I deeply appreciate that, you know, आप लोग भोपाल के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब आप भोपाल क्यों वापस जा रहे हो, यू हैव सो मेनी नाइस ऑप्शंस, आप कहीं पे भी दुनिया में यू नो सेटअप कर सकते हो, और इतना अच्छा पढ़ाई करने के बाद भोपाल डजंट मेक सेंस, बट आई एम लाइक अगर ऐसे ही सब सोचने लग जाएंगे तो फिर भोपाल का क्या होगा। एंड थैंक यू द थ्री ऑफ यू कि आप लोग भोपाल में रह के शामला हिल्स जैसी कॉलोनी को यू नो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक इंडिया की पिक्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड। थैंक यू Thank you for having us. Thank you. Thank you so much, everyone, थैंक for यू सो coming. मच।